बहुत सारी मादाएं प्रेग्नेंट हैं और गर्मियों की शुरुआत में ये अपने बच्चों को जन्म देंगी, जब बारिश की वजह से इनके बच्चों के बचने की उम्मीद सबसे ज्यादा होगी। ये मादा अपने दूसरे बच्चे को जन्म देगी। इसका पहला बच्चा लगभग 1 साल का है। नए बच्चे के लिए खुद को तैयार करने के लिए ये पहले बच्चे को दूध पीने से रोक रही है। इसे अपने दूध और ऊर्जा को बचा कर रखना होगा। ये झुंड अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए आमतौर पर दिन भर चरता रहता है, पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है और गर्मी ने इन्हें निष्क्रिय कर दिया है। वाटर होल के पास रहकर ये कुछ भी करने से पूरी तरह बचते हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में ये कुछ और कर भी नहीं सकते। पर यह गर्मी एक छुपा हुआ वरदान हो सकती है। इटोशा के मौसम की कठोरता ने सबसे ताकतवर जानवरों को भी कमजोर बना दिया है। ज़ीब्रा घास में लेटे एक मेल लायन की मौजूदगी से अनजान है, पर उसकी इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दोपहर की धूप ने इसको भी ऊर्जाहीन बना दिया है। यहां तक कि ये अपनी पूंछ भी नहीं हिला पा रहा है। ये शाम होने तक इंतजार करेगा, जब इसकी नजर ज़ीब्रा से बेहतर होगी और गर्मी भी कम हो चुकी होगी। साल के इस समय में सभी जानवरों को जो कुछ भी मिल जाए उसका फायदा उठाना चाहिए। जैकल जैसे स्कैवेंजर्स आमतौर पर दूसरे शिकारियों द्वारा छोड़ा गया मांस खाते हैं, पर जब उस तरह का मांस नहीं मिलता है तो ये खुद को हालात के हिसाब से बदल लेता है। ये एक सर्वाहारी है और इसे जो मिल जाए वो खा लेता है, जिसमें दीमक भी शामिल हैं। हालांकि ये इसकी पहली पसंद नहीं है, लेकिन ये कीड़ों के लिए खुदाई करने से भी नहीं कतराता है। ये हमेशा सतर्क रहता है। क्योंकि यहां पर दूसरों की कामयाबी का फायदा उठाने वालों की कोई कमी नहीं है। नॉर्दर्न ब्लैक कोरहांस का एक जोड़ा पास में घूम रहा है और अपना पेट भरना चाहता है। मौका मिले तो जैकल कीड़ों के बजाय पक्षियों को खाने में ज्यादा दिलचस्पी रखेगा, इसीलिए कोरहांस कुछ दूरी पर हैं। इनकी डाइट का 30% हिस्सा प्लांट मैटर हो सकता है, जैसे ग्रास सीड्स। और इटोशा के ग्रासलैंड्स में सीड्स की कोई कमी नहीं है, इसीलिए यहां पर इन पक्षियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। मेल्स 200 से 300 वर्ग किलोमीटर के इलाके की निगरानी करते हैं और फीमेल्स का ध्यान खींचने के लिए लड़ते हैं। इन कोरहांस में मेल्स इलाके के लिए अगली गर्मियों में लड़ेंगे, पर फिलहाल ये अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए आवाजें निकालकर खुश हैं। इटोशा के कुछ जानवरों के लिए प्रभुत्व की लड़ाई लगातार जारी रहती है। गेम्सबॉक का एक जोड़ा रैंक और टेरिटरी के लिए लड़ रहा है। उस जगह पर जहां खाना बहुत कम है, इस लड़ाई में दोनों की बहुत ऊर्जा खर्च हो रही है।
इस झगड़े की वजह ज्यादा दूर नहीं है। एक छोटा वाटर होल। इस वक्त पानी इतना कीमती है कि उसके लिए लड़ना जायज है। आमतौर पर गेम्सबॉक को जितनी नमी चाहिए होती है वो खाने से मिल जाती है, जिसमें ट्यूबर्स और वाइल्ड मेलन्स शामिल हैं, जिनको जमीन के नीचे से खोदा जाता है। पर साल के इस समय में उनकी सप्लाई कम होती है, इसलिए गेम्सबॉक को भी पानी पीना होगा। यह छोटा धंसा हुआ वाटर होल झुंडों को दूर दूर से आकर्षित करता है। यहां पर वॉरथॉग्स का एक परिवार भी है जो झुलसाती हुई धूप से बचने की नाकाम कोशिश कर रहा है। साल दर साल इटोशा के जानवर पानी तक पहुंचने के लिए और अपनी प्यास बुझाने के लिए रेत में गहराई तक खुदाई करते रहे हैं। फिलहाल यहां पर गेम्सबॉक की प्यास बुझाने के लिए काफी पानी है। वो सब जल्दी ही फिर से चढ़ने लगते हैं और अच्छी क्वालिटी की घास की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं। जिराफ को भी मुश्किल समय में कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। पानी की तलाश इसकी जरूरी ऊर्जा खींच रही है और यहां पर इसे खाने के लिए अपना सिर झुकाना होगा। जब आप पेड़ के ऊपर लगी चीजों को खाने के लिए बने हो तो जमीन पर उगी घास को खाना आसान नहीं होता है।